ओ भाईजान इबरार अहमद के साथ गुपा गुप होने वाला है, क्योंकि मेरे इंडियन दोस्त पीछे पड़ गए हैं इबरार चाय वाले के। इन्होंने शाहरुख खान की टीम के बंदे मुस्तफिजुर को नहीं छोड़ा, तो ये किस खेत की मूली है? भाई साहब, इंडियन क्रिकेट फैंस ने सनराइज लीड्स का जो भाई एक्स का अकाउंट था, ट्विटर का अकाउंट था, भाई उसको ही उड़ा दिया। देखिए पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम पे टॉप ट्रेंड में पता क्या चल रहा है? नंबर 1 पे काव्या मारन, नंबर 2 पे अबरार अहमद, नंबर 3 पे सनराइजर्स, नंबर 4 पे शेम। और फिर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स 2008 के बाद बैन क्यों है जानते हैं? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सिंपल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सनराइजर्स ग्रुप ने एक पाकिस्तानी प्लेयर को द 100 में साइन किया है कि ये फिर से एक ऐसी चीज वो दोबारा क्रिएट हो गई है जिस तरह पहले थी ना कि मुस्तफिजुर रहमान था जी, और अब वो जो मुस्तफिजुर रहमान वाला केस एग्जैक्टली सेम रेप्लिका हो रहा है। ये जो अभी आपने किया कि अगर अब जो सोचने वाली बात ये होगी कि क्या इब्रार को आगे जिस तरह मुस्तफिज के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन आया और उसको वहां से रिलीज कर दिया गया, तो क्या इब्रार के साथ भी यही होगा? अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा 6-7 में फिर हिंदी में भी लिखा हुआ काव्या मारन। इनको इतनी शर्म नहीं है कि जिस प्लेयर को पाकिस्तान ने भी 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया, जो पाकिस्तानी भी नहीं खिला रहे अबरार को, जिसको ड्रॉप किया हुआ है, जो चाय की केतलियों के साथ, चाय के कप के साथ डालता था कि फैंटास्टिक टी, इंडियन आर्म फोर्सेस हमारी आर्मी पे भौंकता था, है ना, जिसको टॉमी बना के अपना पिल्ला बना के मारा अभिषेक ने, मारा ईशान ने, इसकी हैसियत दिखाई। ये घुंगरू सेठ की नजायज औलाद नाइटिया पहन के जो आसिफ मुनीर के महफिलों में डांस करता है ना, उसको गर्दन झटकाना बुला दिया इंडियंस ने। जिसको पाकिस्तानी 50 लाख का फाइन लगा रहे हैं, उसको ये ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं कि वेलकम। प्रेशर की वजह से अपना डिसीजन चेंज करती है और अबरार को रिलीज करती है। तो जिस तरह से मुस्तफीज को रिलीज करने के बाद बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया था, तो क्या पाकिस्तान भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए? मौसम साहब, पाकिस्तान के एक्शन पे क्या बांग्लादेश भी कोई एक्शन लेगा? जिस तरह बांग्लादेश के एक्शन पे पाकिस्तान ने एक उसको रेसिप्रोकेट किया था, तो इसी तरह क्या वो बांग्लादेश भी लेगा? पूरी जो है ना इस टाइम पे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर #बायकॉट सनराइजर्स, #बायकॉट या मतलब अबरार अहमद भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है उसके ऊपर। उसकी प्रीवियस जितनी भी ट्वीट्स हैं या पिक्चर्स हैं वो बड़ी वायरल। सोचो, ये रकम 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे प्लेयर्स को नहीं मिलती, लेकिन इंडिया की दी हुई ये रकम अब वापस जा रही है। क्यों? क्योंकि काव्या मारन डेफिनेटली तौर के ऊपर, ये आप लिख के ले लो, मुझे, मैं एज पाकिस्तानी हूं, इंडियन नहीं हूं, मगर जितना प्रेशर काव्या मारन के ऊपर है वो ये 100% अबरार अहमद को लात मार। अब पाकिस्तानी बड़े जोशो खरोश में जी, क्या बात है, हम काव्या मारन के साथ सपोर्ट करेंगे। इस दफा हैदराबाद जो है आईपीएल की जो टीम है, हम उसे सपोर्ट करेंगे, हम आईपीएल देखेंगे। तो पहली बात है दोस्तों, हमें तो जरूरत है इस टाइम इन जैसी टीम्स की कि वो हमारे। अब उसी टीम के मालिक जब ये हरकतें करते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीद लेते हैं और अपनी टीम में शामिल कर देते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट, ये जानते हुए कि भैया मुस्तफिजुर रहमान को लेकर इतना हंगामा हो चुका है, बवाल कट चुका है, बांग्लादेश में जो अत्याचार करे जा रहे थे हिंदुओं के खिलाफ, उसको लेकर 2 करोड़ 34 लाख रुपए उसके बाप ने देखे कभी? 2 करोड़ 34 लाख रुपए इंडियन, वो तो मेरे ख्याल में बेहोश हो गया, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा पड़ गया होगा उसको, इतना पैसा देखे। इतना पैसा भी होता है यार, ये क्या हो गया? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना, जाते ही सोचो उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारी। कभी कभी क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, बल्कि कभी कभी एक साइनिंग, एक बिडिंग, एक ऑक्शन डिसीजन पूरे देश के इमोशंस को चोट पहुंचाने के लिए काफी होता है। एंड आज जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो इसी कैटेगरी में लाया करती है, क्योंकि सनराइजर्स लीड्स ने द 100 2026 ऑक्शन में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को साइन किया है। एंड साइनिंग के बाद जो रिएक्शन आया वो सिर्फ क्रिटिसिज्म आप नहीं कह सकते, बल्कि वो नाराज। अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू, जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था। और इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जब हमने पेला था तब भी बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को आप नौकरी पे रख रहे हो, ठीक है, आपने कोई चाय पिलाने वाला रखना है, आपने कोई अपना रखना जो आपके तलवे चाटे, पैर दबाए, आपके पोछा वगैरह जो भी करवाना है उससे, आपने उसको रखना है तो आप रख लेते, लेकिन उसकी हैसियत थी 2.5 करोड़ रुपए। इस पे तो हम लोग खैर कोई कमेंट अब क्या ही करें। सवाल ये है कि अगर काव्या प्रेशर की वजह से अपना डिसीजन चेंज करती है और अबरार को रिलीज करती है, तो जिस तरह से मुस्तफीज को रिलीज करने के बाद बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया था, तो क्या पाकिस्तान भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए? मौसम साहब, पाकिस्तान के एक्शन पे क्या बांग्लादेश भी कोई एक्शन लेगा? जिस तरह बांग्लादेश के एक्शन पे पाकिस्तान ने एक उसको रेसिप्रोकेट किया था, तो इसी तरह क्या वो बांग्लादेश भी लेगा? आपको याद होगा जिस दिन ये सारे मामला चल रहे थे, तो मैंने वहां पे एक बात बार बार की थी कि ये अब एक इशू हो ही गया है, वो अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है, अच्छा है, बुरा है, रिगार्डलेस के आप उसको आप दोनों गवर्नमेंट। देश के क्रिकेट फैंस नाराज थे, देश की जनता नाराज थी भाई, और क्या हमारा लेना देना मुस्तफिजुर रहमान से? वरना तो केकेआर को जब इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भाई हटाइए मुस्तफिजुर रहमान को, तो हटा दिया गया मुस्तफिजुर रहमान को। तो आप सोच सकते हैं
ये तो पाकिस्तान का प्लेयर है अबरार अहमद, उसको एक फ्रेंचाइज खरीद रही है जिसका सारा बिजनेस हिंदुस्तान से चलता है, सब कुछ हिंदुस्तान से लेना देना है उनका। उनकी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसको क्रिकेट फैंस बहुत प्यार करते हैं, उसके ओनर्स अगर ऐसी हरकत करें, जो कि इंडियंस हैं, ऐसा भी नहीं है कि इंग्लैंड में बसे हुए हैं, वो द 100 में जाकर पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीद रहे हैं। अब भैया उनके कोई डैनियल विटोरिया वो कुछ भी कहें कि हम तो आदिल रशीद को खरीदना चाहते थे लेकिन वो मिला नहीं तो हमने इसको खरीद लिया, क्या नाम है इसका, अबरार अहमद को हमने खरीद लिया, वो जो भी एक्सप्लेनेशन देते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस इस चीज़ को बर्दाश्त थोड़े ना करेंगे यार। किसी पाकिस्तानी को हम अपना पैसा क्यों देंगे? अपने अपने मौकफ हैं, या दोनों बोर्ड्स के अपने अपने मौकफ हैं। मैंने कहा था जिस वक्त ये लास्ट में एक वाई नॉट के इसको वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए, एक रूल बना दिया जाए कि क्रिकेट को किसी भी पब्लिक ओपिनियन से, किसी भी गवर्नमेंट ओपिनियन से दूर रखा जाए, इसको गेम को गेम रहने दिया जाए। जिस वक्त ये मुस्तफीज का एक इशू हुआ, पाकिस्तान ने बाइकाट किया, बांग्लादेश का, इंडिया का, जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वाई नॉट के उस वक्त हम बार बार कह रहे थे यार इसको ये आज सेटल कर लें, आज एक मौका अच्छा या बुरा, लेकिन इसको एक मौके को सेटल कर लें। ये मसला ही नहीं होना चाहिए कि आईसीसी का डिसीजन हो कि जी फलां जगह आपने खेलना है, जिस तरह फीफा करता है, फलां जगह आपने खेलना है, फलां के साथ खेलना है, ये आपके ड्रॉज हैं, यहाँ आपने खेलना है। और कोई प्लेयर अगर कोई लीग को ले रही है, कोई नहीं ले रही, तो ये लीग तक का इसमें पब्लिक ओपिनियंस को नहीं होना चाहिए। अगर देखें ना पब्लिक ओपिनियन को उसमें ले आएंगे ना, तो अल्टीमेटली अब वही होगा, आज ये है कल कोई और किस्म का इशू निकल आएगा। लोगों ने एक बात ही शुरू करनी है ना, वो एक बंच ऑफ लोग शुरू करते हैं, उसको दूसरे लोग फॉलो करते हैं। तो मैं तो इस मसले की बात नहीं कर रहा, मैं तो चाह रहा हूँ कि जो पहला हुआ था वहीं सेटल हो जाता है, तो ये सिलसिला कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा, वरना तो जाहिर है किसी ना किसी को कुछ चीज सबको आप राजी नाराजगी, एंड ये नाराजगी सीधे जा रही है काव्या मारन की तरफ। अब देखिए, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तब सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट और क्रिकेट फ्रेंचाइजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइजी ऐसा डिसीजन लेती है जो नेशनल इमोशन के अगेंस्ट लगता है, तो कंट्रोवर्सी होना ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। देखिए, द 100 2026 के ऑक्शन के बारे में बात करूं तो ये लंदन में हुआ, एंड सनराइजर्स लीड्स जो कि सन ग्रुप की ओनरशिप में है, उन्होंने यहाँ पर बिडिंग करी। एक्शन शुरू हुआ, अबरार अहमद का बेस प्राइस है 75,000 यूरोज, एंड उसके बाद बिडिंग वॉर स्टार्ट होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काव्या मारन खुद टेबल पर बैठी थी एंड बिड बढ़ाती गई। 75,000 यूरोज से बिड शुरू हुई एंड 100K से लेकर 190K तक पहुंच गई। इंडियन करेंसी में रफली एस्टिमेट होता है 2.3 CR, एंड इस तरह से अबरार अहमद बन गया सनराइजर्स लीड्स का प्लेयर। अब इसको लेकर फैंस क्यों नाराज हैं? दरअसल इसमें प्रॉब्लम क्या है, कई लोग पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अबरार अहमद सिर्फ एक पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया हिस्ट्री अगर हम चेक करें तो अबरार अहमद ने एक टाइम पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को मॉक करते हुए टी का मीम शेयर किया था। वही अभिनंदन वर्धमान जो पाकिस्तान की कैप्टिविटी से वापस निकल कर आए थे और जिनका द टी इज फैंटास्टिक मूवमेंट इंडिया के लिए एक इमोशनल सिंबल बन गया था, लेकिन पाकिस्तान में उस मूवमेंट को प्रोपेगेंडा बना प्लेयर्स को खरीदने, क्योंकि देखिए 7.5 करोड़ पैसे हैं पाकिस्तानी, मतलब 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा गया है अबरार अहमद को। तो मेरे नजदीक इस टाइम थोड़ा सा क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहिए। हमारे देखें बुरे रिलेशंस हैं दो कंट्रीज के। देखें पाकिस्तानी प्लेयर्स अब IPL नहीं खेल सकते हैं क्योंकि इंडिया कहता है कि मुंबई टैक्स पाकिस्तान ने करवाए, जो इल्जाम एक दूसरे पे दोनों कंट्रीज लगाती रहती हैं एलिगेशन। तो मतलब कि ये सारा डिस्टर्ब हुआ क्रिकेट का माहौल, बायलैटरल नहीं हो रही है। अब लाखों लोग बोलते हैं यार अच्छा हो रहा है बायलैटरल नहीं हो रही, वो पाकिस्तान में भी तबका मौजूद है, वो इंडिया में भी लोग कहते हैं। मतलब एट द एंड लोग चाहते हैं कि भाई हमारी बायलैटरल सीरीज हो। कौन चाहता है कि ना हो यार? हर बंदा चाहता है कि हमारी बायलैटरल इंडिया के साथ हो। क्यों हो? क्योंकि यार हमारा क्रिकेट का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम विराट कोहली को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, हम बाबर को इंडिया में देखना चाहते हैं। जो क्रिकेट लवर है वो क्या चाहते हैं कि हम बाबर आजम को क्या देखें, इंडिया में देखें।